हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर याद हो तो हमने अब तक पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, कोई बिंदु आवेश है Q, और इस आवेश से R दूरी पे इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र होगा KQ/R²। अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज से R दूरी पे विद्युत क्षेत्र होगा KQ/R²। अगर आवेश धनात्मक होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके वजह से विद्युत क्षेत्र अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज की तरफ होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और अगर बात करें विद्युत विभव की, पोटेंशियल की, तो इस चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल या फिर विभव जो होगा वो होगा KQ/R। इस चार्ज की वजह से R दूरी पे इस पॉइंट पे विभव होगा KQ/R। अच्छा, और अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा की, अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का जो सिंबल होता है, स्थितिज ऊर्जा का सिंबल फिजिक्स में U होता है। स्थितिज ऊर्जा का सिंबल U होता है। और स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। तो इस चार्ज की वजह से स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इस चार्ज की वजह से स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। एक्चुअली में किसी एक चार्ज के लिए, किसी सिंगल चार्ज के लिए, किसी एक आवेश के लिए किसी एक आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा हमेशा 0 होता है। किसी एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा हमेशा 0 होगा। स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। स्थितिज ऊर्जा एक से ज्यादा आवेश की होता है। एक से ज्यादा आवेश होगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे एक से ज्यादा 2 आवेश ले लो, 2 चार्ज या 3 चार्ज ले लो या 4 चार्ज ले लो, इसका स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन इसका किसी एक आवेश का स्थितिज ऊर्जा 0 होगा। ये सब तो पता है हम लोगों को। इसको मिटा दें, छापना है तो छाप लीजिए, इसको मिटा दें। आइए समझते हैं। मान लो यहाँ पे कोई 2 चार्ज है। मान लो यहाँ पे 2 चार्ज है Q1 और Q2।
इसको बोला हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में लिख लो अंतिम स्थिति, है ना। इसको इनिशियल कर लेते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इसको लिख लो प्रारंभिक स्थिति। क्या? प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। और यहाँ पे ले लिया हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल दो अंतिम स्थिति, है ना। फाइनल मतलब अंतिम, अंतिम स्थिति। अच्छा, तो प्रारंभिक स्थिति में चार्ज, दो चार्ज है Q1 Q2, और अंतिम स्थिति में फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ये जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों पास पास आ गया, दोनों चार्ज पास पास आ गया। तो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, स्थितिज ऊर्जा डिफाइंड है U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हिंदी में लिख लो स्थिर वैद्युत बल। कैसा बल? स्थिर वैद्युत बल। U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर होगा स्थिर वैद्युत बल के क्या, बल के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा। स्थिर विद्युत बल के किए गए कार्य के बराबर होगा। उसके आगे माइनस लगा दो तो उसके बराबर हो जाएगा, है ना। मान लो ये दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों कुछ दूरी पे रखा हुआ है। मान लो कि दोनों चार्ज, कुछ देर के लिए एज्यूम कर लो, मान लो कि ये चार्ज प्लस चार्ज है, ये चार्ज माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएगा, स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेगा, आकर्षित करेगा। अगर समान चार्ज होता, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता, है ना, प्रतिकर्षित करता। दोनों अलग अलग नेचर का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, और आकर्षित होके इसके ये दोनों पास पास आ गया। तो इसमें जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। आकर्षण में कोई बल लग रहा होगा ना, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसको लिख लो स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, कैसा बल लग रहा है? स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। ये जो बल होता है स्थिर वैद्युत बल, ये कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे निर्भर करता हो। मान लो कि यहाँ पे हम दो पॉइंट लिए, यहाँ पे ना एक पॉइंट लिया फर्स्ट, ये दूसरा पॉइंट लिया। तुम एक से दो चाहे ऐसे चलो, या एक से दो ऐसे जाओ, या एक से दो ऐसे जिगजग करते हुए जाओ, या फिर एक से दो ऐसे जाओ। सभी कंडीशन में, सभी जिस रास्ते से मन हो तुम जाओ, सभी केस में वर्क डन सेम होगा, कार्य सेम होगा। स्थिर विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य सभी केस में सेम होगा। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जो फाइनल पर और इनिशियल पर डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, या फिर ऐसे बल को कंजर्वेटिव बल बोलते हैं। कंजर्वेटिव को, अच्छा मान लो या फिर इसको ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकते हैं प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कोई बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया कार्य के बराबर भी लिख सकते हैं इसको। क्या ये हमेशा बराबर होगा?
बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया कार्य और स्थिर स्थिर वैद्युत बल के द्वारा किया गया क्या ये दोनों हमेशा बराबर होगा? ये तभी बराबर होगा, ये कंडीशन तब होगा जब चाल में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, चाल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित हो। जब चाल अपरिवर्तित हो मतलब स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए। जब आवेश का स्पीड चेंज नहीं होगा, चार्ज का स्पीड चेंज नहीं होगा तो ये कंडीशन होगा। क्लियर है? छाप ले इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। छाप लिए, मिटा दे। आइए अब दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जब दो आवेश हो या इससे ज्यादा आवेश हो तो इसके वजह से स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दो आवेशों, किताबों में दिया हुआ है कि अगर दो आवेश हैं, मान लो Q1 और Q2 और दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा KQ1 Q2 बाय आर के, सॉरी KQ1 Q2 बाय आर के। अगर दो चार्ज है, दोनों चार्ज r दूरी पे रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा होगा KQ1 Q2 बाय आर के। आइए ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों, दो या दो से अधिक आवेशों दो या दो से अधिक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा दो या दो से अधिक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। दो या दो से अधिक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से अनंत या लिख लो अनंत से एक दूसरे के पास लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी दो आवेश को अनंत से एक दूसरे के पास लाके रखने में जो कार्य होगा उसी कार्य के बराबर स्थितिज ऊर्जा होगी। पहले इसको छाप लें, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं ना। छाप लिए, मिटा दें।
आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या फिर अंतिम स्थिति, या अंतिम स्टेज लिख दो, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे लिया हमने प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेज या फिर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में मान लो दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों को हमने लाके रख दिया एकदम मस्त r डिस्टेंस पे, r दूरी पे। कहाँ से? इनिशियल पॉइंट से। तो हम क्या करें सबसे पहले बच्चों कि हमने एक दिमाग लगाया कि इनिशियल पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे ले लिए, है ना। मान लो कि इनिशियल पॉइंट जो इसको हम इन्फिनिटी पे ले लिए, अनंत पे ले लिए। तो अनंत पे या इन्फिनिटी पे कितना भी चार्ज ले लो, कितना भी चार्ज रख दो, कैसे भी रख दो, सभी का पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा 0 होना है। सभी का स्थिर विद्युत ऊर्जा 0 होना है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि अनंत पे विद्युत विभव भी 0 होता है, अनंत पे विभव भी 0 होता है, स्थितिज ऊर्जा भी 0 होता है ना। तो अनंत का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो 0 होगा। अनंत का स्थितिज ऊर्जा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब हम क्या करें? अब हम इस चार्ज को उठा के लाके Q1 को पहले रखा, उसके बाद Q2 को पहले रखा। अब इस चार्ज को अनंत से उठाया और लाके यहाँ पे रख दिया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब किसी बाहरी एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा का अंतर, या फिर स्थितिज ऊर्जा बोल दो कि फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा का अंतर। तो स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर होगा वो किसी बाहरी एजेंट के द्वारा चार्ज को, आवेश को जो लाने में किया गया कार्य है उसके बराबर होगा। अच्छा, तो U फाइनल माइनस, क्या हम U इनिशियल को U इन्फिनिटी लिख सकते हैं? क्योंकि इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो U इन्फिनिटी बराबर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या गया कार्य, Q1 को लाने में क्या गया कार्य, Q1 को अनंत से इस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या गया कार्य, प्लस Q2 को लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट कार्य क्या, उस दोनों को जोड़ दो। अरे भाई हमने क्या किया, हम क्या किए कि पहले Q1 को उठा के लाए, उसके बाद Q2 को उठा के लाए। जब Q1 को उठा के लाए तो कुछ कार्य होगा, Q2 को उठा के लाए तो कुछ कार्य हुआ होगा। तो ये जो कार्य कर रहा है कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, कोई बाहरी एजेंट कर रहा है। तो Q1 को उठा के लाने में जो कार्य हुआ प्लस Q2 को उठा के लाने में जो कार्य हुआ, दोनों को जोड़ दो तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर स्थितिज ऊर्जा में का अंतर निकल जाएगा। अब देखो इन्फिनिटी का स्थितिज ऊर्जा 0 होता है, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। तो U फाइनल बराबर क्या होगा? अब स्थितिज ऊर्जा, फाइनल स्थिति का स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा Q1 को लाने में किया गया कार्य प्लस Q2 को लाने में किया गया कार्य, है ना। अब
Q1 को लाने में कितना क्या क्या Q1 को लाने में कितना कार्य क्या गया उसको निकाल लो, उसके बाद Q2 को लाने में कितना कार्य क्या गया उसको निकाल लो, दोनों को आपस में जोड़ लो तो स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो Q1 को लाने में जो कार्य क्या गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Q1 को जो लाने में कार्य क्या गया वो 0 होगा। Q1 को अनंत से लाने में क्या गया, कार्य 0 होगा। कैसे 0 होगा, आइए समझते हैं इसको। मान लो यहाँ पे अभी हम चार्ज को नहीं लाए है ना, अभी हम चार्ज को नहीं लाए है ना, Q1 Q2 दोनों ही इन्फिनिटी पे है, दोनों ही अनंत पे है, और कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई घर्षण वगैरह नहीं है। जब घर्षण नहीं होता है तो किसी चीज़ को हम टच करके छोड़ देते हैं, वो जाता ही रहता है, वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो हम क्या किए, हम गए इन्फिनिटी पे और Q1 को थोड़ा सा टच कर दिए, थोड़ा सा धक्का दे के छोड़ दिए, थोड़ा सा टच किए वो खुद से आने लगा, और फिर यहाँ पे टच करके इसको रोक दिए, Q1 को यहाँ पे टच करके रोक दिए। तो हम Q1 को ऐसे पुश करते हुए धक्का देते हुए नहीं ला रहे, थोड़ा सा टच किया वो खुद से आ गया, यहाँ पे फिर टच करके रोक दिया। तो इसको लाने में कोई कार्य नहीं किया गया। तो Q1 को इस पॉइंट तक लाने में, अंतिम बिंदु तक, अंतिम स्थिति तक लाने में कोई कार्य नहीं किया गया। तो Q1 को बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया कार्य बराबर 0 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब Q2 को भी ला के रखेंगे। Q2 को कहाँ रखेंगे, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट पे ला के रखेंगे। मान लो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, ये भी धनात्मक चार्ज है वो भी धनात्मक है, मान लो कि अगर दोनों ही धनात्मक है तो ये उस पर बल लगा रहा होगा, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा उसको। हम इसको लेके आएंगे, ये इसको रिपेल करेगा, हम इसको एकदम पुश करते हुए ला के रखेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा पहले बच्चों एक चीज़ बताओ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे विभव कितना होगा, इस Q1 की वजह से इस P पॉइंट पे विभव होगा Vp, P पॉइंट का विभव KQ1/R, यही होगा ना। Q1 की वजह से P पॉइंट का विभव होगा KQ/R। अच्छा अब चलो इस Q2 को लाके यहाँ पे रखो। अब हम गए इस Q2 को उठाया, एकदम पुश करते हुए धक्का देते हुए लाके यहाँ पे रखा। जब Q2 को यहाँ पे लाके रखेंगे, हमने Q2 को लाके यहाँ पे रख दिया, तो अब इसको लाने में कोई कार्य किया गया होगा, Q2 को लाने में कोई तो कार्य किया गया होगा। अरे भाई ये इसमें एक फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या करें, कैसे लगाएं, क्या करें, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इस P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का विभव निकाल सकते हैं, P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच के विभव का अंतर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभव क्या होगा भाई, P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का विभव क्या होगा, Vp माइनस V इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या क्या कार्य, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, P पॉइंट पे ला रहे हैं, डिवाइड बाय बटे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, Q2 से डिवाइड कर दो। अच्छा ये वाला टर्म देखो तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अनंत का, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, इन्फिनिटी का विभव 0 होता है, और स्थितिज ऊर्जा तो 0 होता ही है, अभी पढ़े हम लोग, विभव भी 0 होता है। तो यहाँ से बच्चों Vp बराबर कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय Q2। तो Q2 को इस साइड अगर लेके आ जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Q2 को लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, वो होगा Q2 गुना VP, Q2 गुना VP, यही होगा ना। देखो हम क्या किए, सबसे पहली बात देखो हम क्या किए कि हम सबसे पहले Q1 इन्फिनिटी पे गए, Q1 को टच किए तो Q1 खुद से आने लगा, यहाँ पे टच करके इसको रोक दिए, तो इसको उठा के लाना नहीं पड़ा हमको। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहरी एजेंट के द्वारा Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं हुआ, तो इसको हम 0 के बराबर कर दिए। अब Q2 को लेके आना है हमको इस पॉइंट पे, तो हम क्या करें, कैसे लाएं, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो कैसे लाएं। तो हमने एक दिमाग लगाया कि इस पॉइंट के बीच और इन्फिनिटी के बीच का विभांतर निकाल ले, विभव का अंतर निकाल लेते हैं, और विभव का अंतर निकाल लेंगे, उसके वजह से जो कार्य होगा उससे मिल जाएगा हमको Q2 को लाने में क्या क्या कार्य मिल जाएगा। तो यहाँ से Q2 को लाने में जो क्या क्या कार्य निकल के आया, कितना आया, Q2 इंटू VP। अब जरा इसको इसमें पुट कर दो लाके, U बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Q1 को लाने में क्या क्या कार्य 0 प्लस Q2 को लाने में क्या क्या कार्य कितना है बच्चों, Q2 VP, कितना है Q2 VP। अब जरा देखो इस पॉइंट का, P पॉइंट का पोटेंशियल हम पहले से निकाल के रखे हुए नहीं, P पॉइंट का Q1 से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मतलब विभव यार, Q1 की वजह से इस P पॉइंट का, P बिंदु का विभव होगा VP बराबर के Q1 बाय R। तो U बराबर होगा के Q1 Q2 बाय R के, कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय R। चलिए रहे, छाप ले इसको, नोट कर ले, छाप ले इसको, छाप लिए, मिटा दे। आइए इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग आज अपने लेक्चर को। एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाय R, के Q1 Q2 बाय R के। छाप लिए, मिटा दे। चलिए आइए हम यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन लिए, मान लो कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले ली, क्या लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर हमने एक चार्ज रखा Q, इस पर भी रखा Q, इस पर भी रखा Q। तो बताओ बच्चों, इस पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा सिस्टम बनाए हम, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो कितना सिस्टम है बच्चों इसमें, एक ये सिस्टम हो जाएगा, एक ये सिस्टम हो जाएगा 2, और एक ये सिस्टम हो जाएगा 3। तीनों का स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, जोड़ दो, तो पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो जरा देखो, ये दोनों चार्ज की वजह से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे फिर से Q डिवाइड बाय R मतलब डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का दूरी, दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है A, प्लस ये दोनों चार्ज की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगा के Q बाय A, प्लस ये दोनों चार्ज की वजह से के Q बाय A। अब Q मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अच्छा,
ये स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो तीनों टर्म में सेम है, तो यहाँ से पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा 3k क्यू स्क्वायर बाई ए के। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा कितना निकल के आया, 3k क्यू स्क्वायर बाई ए के। मान लो अगर यहाँ पे कोई वर्ग होता, कोई स्क्वायर होता, यहाँ पे इसको बोल दिए, यहाँ पे हम Q1, इसको बोल दिए हम Q2, इसको बोल दिए Q3, इसको बोल दिए Q4। तो बच्चों इसका सभी साइड हम ए ले लिए, क्या ले लिए, ए ले लिए, ए ए ए। तो बच्चों बताओ जरा, इस पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। देखो पहले Q1 Q की वजह से Q1 और Q2 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, उसके बाद Q2 Q3 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, उसके बाद Q3 Q4 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, उसके बाद Q4 Q1 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है। उसके बाद एक और है, ये डायगोनल भी आएगा, ये डायगोनल भी आएगा। तो Q1 Q3 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, उसके बाद फिर Q2 Q4 के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना है। सभी को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। आइए निकालते हैं। इन दोनों चार्ज की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगा U12 प्लस U23 प्लस U34, अच्छा, प्लस U41 प्लस U13 प्लस U24। सबका अलग, दो चार्ज के बीच अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे जिस तरह से हमने निकाला है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की वजह से स्थितिज ऊर्जा U12 की वजह से, दो Q1 और Q2 की वजह से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बच्चों बताओ तो, के Q1 Q2 बाई ए प्लस Q2 Q3 का स्थितिज ऊर्जा के Q2 Q3 बाई ए प्लस 3 और 4 की वजह से के Q3 Q4 बाई ए। उसके बाद नीचे जगह नहीं, ऊपर मिटा देते हैं ना। उसके बाद Q3 Q4 का हो गया, Q4 Q1 के बीच का स्थितिज ऊर्जा के Q4 Q1 बाई ए। अच्छा, अब Q1 Q3 के बीच का स्थितिज ऊर्जा प्लस, सबको ऐड करते जाओ, के Q1 Q3 बाई, इसके बीच का डिस्टेंस ए मत दे देना, इसके बीच का डिस्टेंस ए नहीं होगा, कितना होगा, डायगोनल कितना होता है भाई वर्ग का, A√2, कितना होगा, A√2। तो इसका हो जाएगा A√2 प्लस Q2 और Q4 के बीच का के Q2 Q4 बाई A√2। सभी को आपस में जोड़ दिए तो इस पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा मिल गया हमको। सभी का अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाल लिए, दो चार्ज के बीच का, है ना। अब सभी का स्थितिज ऊर्जा जोड़ दिए तो पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मिल गया हमको। क्लियर है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।